और इस तरह से जलंधर को बताते हैं रावण बन गए, और उधर देवी वृंदा को लक्ष्मी स्वरूप में बताते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने रण में मारकर और मुक्ति दी। यहाँ तक कथा जलंधर और वृंदा का खत्म होता है। आगे कथा बढ़ती है। एक जन्म कर कारण एहा, यही लगी राम धरे नर देहा। नर्तन पाए कारण हो बताते हैं क्यों। बताते हैं कि प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनी मुनि बरनी कवनी घनेरी। नारद शाप दीन एक बारा, कलप एक दही लगी अवतारा। एक बार क्या होता है, हमारे देवर्षि नारद जो हमेशा नारायण का भजन करते रहते हैं, नारायण नारायण जाप करते रहते, बहुत प्रिय लगते हैं नारायण को। और नारायण भी रूप से अपना नाम कोई बोले तो कोई प्रसन्न होता है। हमेशा इधर से उधर घुमा करे, 2 घड़ी 3 शराब के वक्त मिल गया। तो किस तरह से एक बार नारायण भगवान भी उनको श्राप दे देते हैं और बताते हैं कि नारायण भगवान देवर्षि नारद नारायण भगवान को श्राप दे देते हैं। बताते हैं देवर्षि नारद नारायण नारायण जापते हैं, भगवान मानते हैं, और बोले क्या हो गया ऐसे कि देवर्षि नारद जो है उन्हें श्राप देने पड़ गए नारायण भगवान को। तो बताते हैं गिरिजा चकित भय सुनी बानी, नारद विष्णु भक्त पुनि ज्ञानी। गौरा मैया चकित हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। और वही में सवाल डाल देती है कि कारण कौन शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। कि कौन कारण, और कारण के कारण जो सब जगह पे सवाल पैदा होता है। कौन कारण देवर्षि नारद जो नारायण भगवान का नाम हमेशा जपता रहता है, स्वयं श्राप दे देते हैं। कभी कभी बोलते हैं कभी ज्यादा पकने लगे नहीं, कभी कभी गड़बड़ी हो जाता है। तो बताते हैं कि या प्रसंग मोहे कहो पुरारी, मुनि मन मोह सो अचरज भारी। अब बताते हैं कि मुनि का मन में क्यों ऐसा अचरज हो गया था कि उन्हें श्राप देना पड़ गया। बोले बिहंसी महेश तब, बोले नाथ भगवान गौरा माई को समझा रहे हैं, त्रिपुरारी समझा रहे हैं। बोले बिहंस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ ना होए। जही जस रघुपति करही जब, सो तस तेहि क्षण होए। परमात्मा जैसा जिसको कराना चाहता है वैसा हो जाता है। इसमें हम लोग बैठे, कोई भक्ता कोई भक्ता कुछ होता ऐसा नहीं है, सब है भगवान का। परंतु अपने अपने कर्मों के मुताबिक हम जगह पा लेते हैं, पद भी पा देते हैं, सब एक बराबर आते हैं। हम लोग बोलते हैं कोई सीखकर नहीं आता ना, सीखना पड़ता है। तो वही वो सब ज्ञानी है, कोई मूल नहीं रहे। परमात्मा जब चाहते हैं जिसको जैसा करना वैसा ही करा देते हैं। क्योंकि कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्वज की भाग। तो आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं पूजा पाठ में भगवान का सेवन करने के लिए, ये हमारे जो कल किया हुआ कर्म के लिए नहीं, आज परसों किया उसके लिए नहीं है। ये हमारे माँ बाप ने जो करके रखे थे वो हम आज पा रहे हैं। आप जो अच्छाई करोगे तो आपके बच्चे पाएंगे आगे। आप बच्चे नहीं पा पाए तो उनके बच्चे पालेंगे। तो शुभ शुभ कर्म करो तभी धर्म है, और जब धर्म है तो संकट नहीं है, अधर्म नहीं है। और यही जगह पर जब अधर्मी हो जाए तो कई लोग बोलते हैं भगवान आते नहीं ना। भगवान को आना नहीं पड़ता है, भगवान सब जगह पर है। जहाँ पर बुला वहां पर प्रेम आ जाते हैं।
प्रहलाद को खम्भ फाड़ के दिखा दिए थे जब नाम जपन किया हरि का, नरसिंह रूप बनकर। इस तरह से जहां से जिसका बुलावा है, और बताते हैं यही कथा यज्ञ बल के जी भरद्वाज मुनि को यज्ञ के बल से भरद्वाज मुनि यज्ञ के बल से यज्ञ बल के जी भरद्वाज मुनि को कथा श्रवण करा रही। और बताते हैं कि तुलसीदास जी जो गाथा रचे हैं आदर सहित बताते सुनिए, श्री रामचंद्र जी संसार का दुख दूर करने वाले हैं। ये तुलसी मान मत छोड़ और उनका भजन कर। तुलसीदास जी अपना छाप लगाते हैं कि जो अपने आप में सब सोचते हैं कि हम ये कर लिया, ये सब लोभ जो है ये छोड़ो, अभिमान छोड़ो, इसे हटो, निकलो, दूसरा कोई ऊपर जाने दो, भाई भगवान जहाँ ले जा रहे वहीं चलते रहो। और इस तरह से कथा आगे बढ़ती है। एक बार बताते हैं कि देवर्षि नारद क्या करते हैं, हिमगिरि गुहा एक अति पावनी वहां समीप सुरसरी सुहावनी। बताते हैं हिमगिरि पर्वत के निकट पहुंचे और वहीं पर नीचे में सरयू नदी बह रही है और वहीं पर देखते हैं कि आश्रम परम पुनीत सुहावा देखी देव ऋषि मने अति भावा। जब देखते हैं सुंदर आश्रम तो उनके निकट में चले जाते हैं, बस नारायण भगवान की आशीर्वाद होते हैं, उन्हीं की कृपा से वहां पहुंच गए और सब कुछ सुंदर लगने लगा। देखकर देवर्षि नारद बहुत प्रसन्न हुए और भगवान का सुमिरन करना प्रारंभ कर देते हैं। बताते हैं कि पर्वत नदी वन विभाग देखकर भगवान के चरणों में अधिक प्रेम उत्पन्न होने लगा, क्योंकि बताते हैं जैसे आज बनाया गया है सब कुछ, प्रकृति जो है नेचर कितना सुंदर ढंग से, संगीतकार तो बड़े सुंदर सुंदर बताते हैं कि किस तरह से रंग बिरंगा कर देते हैं। नील के नारायण रूपी, चंद्रमा सूरज पीला पीला, घास हरा हरा, पानी जल नीला, रंग कैसे भर देते हैं। और किसी वृक्ष में मीठा फल, कभी खट्टा फल, कभी कड़वा फल, रंग में रंग मिला ही देते हैं। और इस तरह से झरना जो है बह रही है। ऐसे सुहावने स्थान पर देवर्षि नारद जब पहुंचते हैं आनंद आ जाता है, बस सोचते हैं कि यहाँ पर थोड़ा ठहर गए। और ठहरने के बाद क्या होते हैं, बताते हैं मन में प्रसन्नता होने लगी और नारायण भगवान का नाम जपने प्रारंभ कर दिए। और यही बात जब इंद्र ने देखा सुना तो अपने आप में जरा सा आश्चर्य होने लगी कि कहीं देवर्षि नारद अपना ये जपन तप से बल के हमारा कहीं स्थान न छीन ले। अब बताते हैं कि मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोले तीनों सन माना। कि कामदेव को बुलाते हैं कि जाओ और देखो क्या हो रहा है। और कामदेव को जो बताते हैं कोई अच्छा काम जब चल रहा होता है किसी का तो काम से हटाने की प्रयास करते हैं कि मोहि किसी और को चल दे और जो जप तप है इसका भंग कर दे। तो सहित सहाय जाओ मम हेतु, चले हर से ये जल चर केतु। और इसी के साथ साथ बताते हैं वहां पर कामदेव प्रसन्न होकर गए और इंद्र के मन में बड़ा दुख हुआ कि नारद मेरे अमरावती का अधिकार चाहते हैं और जगत में जो कामी और लोभी हैं वे कुटिल कौवे की नाई सबसे ही डरते रहते हैं। कि जो भी प्राणी अपने आप को सब लेना चाहते हैं, जो भी जिसके पास आ ही जाता है उनका हमेशा डर रहता है।
हमारा कोई छीन ना ले, कोई हमसे ले ना ले। अब यहाँ पर इंद्र भगवान भी बड़ा डराना, तो इधर काम को भेजते हैं, मेघ को भेजते हैं, जल को भेजते हैं, इंद्र को भेजते हैं और बताते हैं कि जब किसी से काम नहीं बनता है तो उर्वशी काम आदि जितना बताते हैं उनके काम प्रसन्न आ जाए तो उस तरह से अपने दासी लोग को भेजते हैं। रंभादिक सुर नारी नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा, और जाकर अपने अपने कर्म अपने अपने कला जो है वो दिखाने लगते हैं ताकि देवर्षि नारद का जो जप तप है वो भंग हो जाए। करे गान बहो तान तरंगा, रंग बिरंगा गाना गाते हैं, कभी कभी म्यूजिक भी चलता बड़ा सुंदर से, कभी कभी उल्टा ताल मार दो तो गाने वाला का भी मन भड़क जाता है कि कहाँ यूं गया ताल मार दे, तो भंग करने के लिए सुर में सुर नहीं बैठता है। तो यही बताते बहुविधि की रही पानी पतंगा, देखी साय मदन हरसाना, की न सुपनी पर पंच विधि नाना। और इस तरह से कामदेव आदि सब अपने आप में सोचते हैं कि अब क्या करें, हार मानने लगे। और इस तरह से जब हार मानते हैं तो सहित साय सभी दयती, मानी हार मन मैंने, यही से जाए मुनिवर चरणे, कही सुतियारत बैन श्यावरे रामचंद्र की जय। तो जब हार मान लेते हैं तो जिसने भेजा है उनके पास जाते हैं, हार मान दो, और जाकर मुखारबिंद से अपने हार के बारे में कथा कहते हैं। चले जय जय राम जय